हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने नंबर सीरीज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल, एनटीपीसी, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, चाहे सभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बैंकिंग एग्जाम के अंदर भी आता है। बैंक एग्जाम में जो इसके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 लेक्चर मैं इसके डाल चुका हूँ वादे के मुताबिक। जैसे कि मैंने बोला था आपको 40-40 क्वेश्चन के 50 लेक्चर डालने हैं, तो 6 लेक्चर मैं पहले डाल चुका हूँ, यानी कि मैंने 240 क्वेश्चन पहले कर दिए हैं। तो आज मैं आपके सामने 40 क्वेश्चन और लेके आया हूँ। थोड़ा शेड्यूल टाइट होने की वजह से लेक्चर डाल नहीं पाए, कोई बात नहीं, आगे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। तो जैसे कि आपके सामने बहुत ही सो राइटिंग के अंदर, मेरी राइटिंग नहीं है, ये किसी और की राइटिंग है। मतलब मेरा ही कोई स्टूडेंट इसको बहुत बार बोलता मैं कि राइटिंग सुधार ले, सुधारता नहीं है, फिर भी अपने हिसाब से लिखवा दिया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, तो इसीलिए मैंने उससे एक चीज लिखवा ली। ठीक है, बहुत बार बोलता हूँ आप भी अपनी राइटिंग पे थोड़ा काम करिए, और आपने मेरी राइटिंग देखी हुई है पहले भी कितनी अच्छी होती है, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंगली नंबर सीरीज लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं। उसके अंदर हमारे पास से कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट नंबर, आपने सभी स्टूडेंट्स ने 6 लेक्चर लगाए हैं, तो अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले काम क्या किया जाता है, क्या बताया हुआ है मैंने इनके लिए कि सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप चेक करो कि डिफरेंस अगर कम है तो डिफरेंस पे काम किया जाता है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? +5 का, आप देख सकते हैं, +6 का, +7 का, +8 का। तो आगे क्या होगा? 5, 6, इनके बीच में 5 का डिफरेंस, 6 का, 7 का, 8 का, आगे कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 8 है तो 9, कितना हो जाएगा बेटा? 49 + 9 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। तो इससे हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड 5, 11, 17, 25, 33, 43 क्वेश्चन मार्क। इसके बीच में 6 का गैप है, इसमें कितने का गैप है? 6 का ही गैप है। इसमें कितने का गैप है? 8 का गैप है। इसमें 8 का गैप है, इसमें 10 का गैप है। यानी कि ये दो पेयर 6 का गैप बना रहे हैं, आगे वाले 8 का गैप बना रहे हैं। अगर ये 10 का बनाएगा तो आगे वाला भी क्या होगा? 10 का गैप बनाएगा, दो के पेयर के हिसाब से। तो 43 + 10 कितना हो जाएगा? आपको करना क्या है, आप किसी भी YouTube चैनल को देख रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको करना हो, मतलब ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप उसको रोक के कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए, तो क्या करें, आप टीचर से पहले करने की कोशिश करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो। ठीक है, तो यार इसी तरह आपका जो ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 11, 13, 17, 19, 23, 25 क्वेश्चन मार्क। तो इसके बीच में कितने का गैप है? +2 का, इसमें +4 का, इसमें +2 का, इसमें +4 का, इसमें +2 का। पहले +2 का गैप, 4 का, 2 का, 4 का, 2 का। आगे किसकी बारी आएगी मेरे बेटा? +4 की। +2, +4, +2, +4, +2, +4। तो 25 के अंदर 4 ऐड कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 29 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, तो देखिए जरा क्या होगा। 2, 5, 10, 17, 26, 37 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 3 का, +3 का, +5 का, +7 का, +9 का, +11 का। तो ये ऑड नंबर का गैप चल रहा है, 3, 5, 7, 9, 11। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? 13 आ जाएगा। तो 13 क्या होगा? इसके अंदर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 37 के अंदर तो क्या हो जाएगा हमारा? 50 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस बेटा, समझ आ रहे हैं सभी को? तो आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 4 7 11 18 29 47 क्वेश्चन मार्क। आपने अगर 6 लेक्चर अटेंड किया तो उसमें कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, कुछ काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। हम चलते हैं हमेशा सिंपलेक्स टू कॉम्प्लेक्स में है। जब आपको बेसिक आ जाता है ना सारा, तो आपको टफ से टफ चीज जो बाय चांस कई बार ऐसा होता है कि मेरे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कि मेरा इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाता और एक स्टूडेंट ने बहुत प्रैक्टिस की होती है, वो स्टूडेंट्स करके दिखा देता है कि मेरे माइंड से वो क्वेश्चन स्किप हो गया, उसके दिमाग में आ गया। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो जो चीजें दूसरों के लिए मुश्किल है ना, वो आपके लिए बहुत आसान होगी। मेहनत करनी जरूरी है। चलते हैं क्वेश्चन में। जैसे इसके अंदर कितने का गैप है? +3 का गैप है, इसमें +4 का गैप है, इसमें +7 का गैप है, इसमें +11 का गैप है, इसके अंदर क्या है? प्लस कितने का गैप है? ये 18 का गैप है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं, देखते हैं हो सकता है कि नहीं। तो ठीक है, तो देखिए जरा, हर एक चीज जरूरी नहीं है कि गैप से ही हो। गैप निकाल तो लिया पर बात बन नहीं रही। इसका मेथड बनता है, आप गैप ऑफ गैप चेक करो। +1, इसमें +3, इसके अंदर +4 का गैप, इसमें कितने का? 1 3 4। आगे यहाँ फिर गड़बड़ हो गई, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज देखिए क्या नजर आ रही है, थोड़ा सा आईक्यू स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इन दोनों गैप को ऐड कर देंगे 3 और 4 को, तो इसका रिजल्ट आ गया 7। 4 और 7 के गैप को ऐड कर देंगे तो टोटल 11 है। तो 7 और 11 जोड़ दोगे तो आगे उसके 18 हो गए, यानी कि गैप ऐड हो गए। तो इधर क्या हो गया? 11 और 18 क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और इसके अंदर ये चीज जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी हमारी? 76 आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है बेटा। देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा अलग था या नहीं था, और कोई तरीका हो सकता है तो देख लेते हैं। मान लो, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मान लो मैंने 4 का डबल किया, 1 कम कर दिया 7 का डबल किया, 3 कम कर दिया 11 का डबल किया तो पहले 1 कम किया, फिर 3 कम किया। अब की बार मैं क्या कम करूंगा? 22 के हिसाब से तो 4 कम होगा, तो ये इस चीज से नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट जो मेथड है वो ये माना जाएगा बेटा, ये वाला। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, इस तरीके से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 9 6 36 30 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन वीडियो को रोक के आप क्वेश्चंस को पहले भी कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और ये जरूरी भी है क्योंकि सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि लेक्चर अटेंड करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, और हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लो लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। तो आगे चलते हैं हम। इसमें क्या है, ये चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि गैप का तो पता ही नहीं चल रहा। इसके बीच में -3 का गैप है, ये 6 टाइम हो रहा है, इसके अंदर -6 हो रहा है, पता लग रहा है आपको? यानी कि ये चीज इसकी 3 गुनी हो रही है, इसमें से 3 कम हो रहा है, ये 6 गुनी हो रही है, ये 6 कम हो रहा है। तो आगे देख के चलो क्या कर सकते हैं। 3 6, अब आगे बारी किसकी आएगी? 3 का टेबल चल रहा है, 3 का टेबल, 3 6, आगे क्या होगा? 9, यानी कि क्या हो जाएगा? 9 से गुना हो जाएगा। 270 कहीं नजर आ रहा है आपको? आ चुका है, यानी कि मल्टीप्लाई 3, ये -3, मल्टीप्लाई 6 -6, मल्टीप्लाई 9, क्या हो जाएगा? 30 को 9 से मल्टीप्लाई, कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 3, ये 3 गुना हो रहा है, ये 3 कम हो रहा है, ये 6 गुना हो रहा है, ये 6 कम हो रहा है। आगे 3 का टेबल चल रहा है, 3 6, आगे क्या होगा? 9 से गुना होगा क्योंकि गुना की बारी है। मल्टीप्लाई 3 -3, मल्टीप्लाई 6 -6,
तो अब की बार किसकी बारी है? मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। तो 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 270, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है बेटा। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 97, 90, 76, 55 क्वेश्चन मार्क, -7, -14, -21। चेक कर सकते हैं कम होता जा रहा है 7 का टेबल, इसके बीच में 7 कम, इनके बीच में गैप 14 का, -14 हो रहा है, इनके बीच में 21 का डिफरेंस, 21 कम हो रहा है। तो 7 का टेबल 7 1 जा 2 जा 3 जा, आगे कितना गैप होगा? 28 का। तो यानी कि 55 में से 28 माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस होगा, क्योंकि माइनस के अंदर जा रहा है। तो 55 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 27, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? बी है। देख सकते हैं आप। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 0.5, 1.5, 5, 18, 76। अच्छा क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं ध्यान से। अगर हम गैप की बात करेंगे तो गैप से शायद बात ना बढ़े। गैप करके देख लेता हूं। इसमें 1 का गैप है, इसमें 3.5 का गैप है, इसमें गैप और आगे बढ़ गया। मैंने आपको हमेशा हिंट दिया है कि जब गैप ज्यादा बढ़ जाए तो वो गैप से नहीं होगा, या तो वो कोई स्केयर और डिफरेंट स्केयर से या क्यूब से कंसर्न करता होगा, या फिर वो डबल होके कुछ कम या ज्यादा हो रहा होगा। तो इधर देखते हैं क्या होगा। इधर क्या हो रहा है? 0.5, ये 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करके मैन ऐड हो रहा है, तो 1.5 बन गया इसको। अच्छा, उसके बाद 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड हो रहा है। देखिए जरा, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 1 1.5, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 + 2 5 हो गया। अब आगे आपको बहुत आसानी से पता चल रहा है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, और 1 + 1 + 2 + 3, ये बन गया मेरा बेटा 18। 5 3 are 15 + 3 18। नेक्स्ट वन 18, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, आगे 4 टाइम, +1 + 2 + 3 क्या होगा? 4। तो 72 + 4 कितना हो गया बेटा? 76। 1 टाइम +1 2 टाइम +2 3 टाइम +3 4 टाइम +4, आगे 5 टाइम +5, ये क्या हो जाएगा? 76 5 जा 380, ये 380 हो जाएगा, और प्लस का 5 385 हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क वाला आंसर है। आंसर आपको यहाँ दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो समझ आ गया होगा। वीडियो को रोक कर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना आए तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, 198, 202, 211, 227 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का गैप देखिए क्या आ रहा है। इनके बीच का गैप है +4, इनके बीच का गैप +9, इनके बीच का गैप +16। ये किस तरफ शो कर रहा है? ये कर रहा है हमारा 2 का स्क्वायर, ये 9, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, आगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, क्या आ जाएगा आगे? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर की वैल्यू 25, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो स्क्वायर को शो कर रहा है। तो आगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर का मतलब 25। तो 227 के अंदर 25 ऐड कर देंगे तो हमारा 252 आ जाएगा, जो हमारा की ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 7 and 1 by 7, 8 and 2 by 6, 9 and 5 by 5, 12 and 2 by 4, 16 and 2 by 3 and question mark, 49 by 7, 50 by 6, 50 by 5, इसका मतलब 50 by 4, 50 by 3। ऐसा करके हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, ना यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, और ऊपर हमारा, सॉरी यहाँ गलती होगी,
7 7 49 प्लस 150। ऊपर सब में 50 आ रहा है, इसका मतलब जो आगे वाला जो क्वेश्चन मार्क होगा, जो क्वेश्चन मार्क है उसमें 50 आएगा ही। और ये क्या होगा 7 6 5 4 3, आगे क्या आएगा मेरा बेटा 2। तो वैसे तो 50 बाय 225 पूरा कैंसिल हो जाता है, बट इन्होंने ऑप्शन में ऐसा कैसे दे रखा, काटा नहीं है, तो हमें उनके अकॉर्डिंगली ही चलते हुए क्या करना पड़ेगा, डी ऑप्शन लिखना पड़ेगा। आई होप सो समझ आ गया। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे, 7 7 49 प्लस 1, इसको भी। ऊपर हमें क्या नजर आ रहा है, सब में 50, तो क्वेश्चन मार्क में 50 लिख देंगे। यहाँ 7 6 5 4 3 है, तो उसके बाद बारी किसकी होगी, 2 की। आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आप ये मत समझे, तो जहां मैं थंबनेल के ऊपर, यानी कि जहां आपको सबसे पहले वीडियो के ऊपर सबसे पहले स्क्रीन पे नजर आता है, तो जिसको हम बोलते हैं टफेस्ट वर्ड यूज करना चाहिए। मतलब बैंकर वाले क्वेश्चन, जो बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं दिमाग तोड़ देते हैं। पर जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो प्रैक्टिस बहुत कर रखी होती है, उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। बैंकिंग एग्जाम के अंदर ये टॉपिक 5 नंबर का आता है। 5 नंबर बहुत मैटर करते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करवाने में, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में, आपको ऑफिसर रैंक बनाने में। 5 नंबर का चैप्टर है। जहां से भी, जिस चैनल से भी आपको कोई और पढ़ा रहा है, तो वहां से भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आपके पास या आपके भाई बंधु के पास कोई बुक हो, उसमें से भी प्रैक्टिस करें, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आगे हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा अभी। हाँ जी बेटा, हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं मेरे बेटा। क्या 24 6 18 9 36 9 और 24, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि क्या हो रहा है, डिफरेंस तो देखो जरा, काम जान बिगड़ा पड़ा है। डिवाइड 4, अभी मल्टीप्लाई 3 है, ये डिवाइड 2 है, ये मल्टीप्लाई 4 है, ये डिवाइड 2 है, ठीक है। तो ये कुछ बात सी बन रही है, आप देखिए जरा। डिवाइड 4 लिखना था, मल्टीप्लाई 4, ये कुछ बन रहा है। डिवाइड 4 3 2 4 2 3, कुछ बात सी बन रही है नहीं। तो इसको मैं अब इस तरीके से लिखता हूं, दोबारा से देखिए जरा। ये डिवाइड 4 हो रहा है, ये छोड़कर डिवाइड 2 हो रहा है, ये डिवाइड 4 हो रहा है। तो आगे किसकी बारी होगी मेरा बेटा, 24 का 4 से डिवाइड 6, चौथा हिस्सा छोड़ दिया। ये इसको, इसकी आधा हो रहा है, 18 का आधा 9, ये 4 से डिवाइड होके 9 हो रहा है। आगे क्या होगा, डिवाइड 4 डिवाइड 2 डिवाइड 4 डिवाइड 2। अब जब डिवाइड 2 करेंगे मेरा बेटा क्या आ जाएगा, 24 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 12। अच्छा क्वेश्चन था नहीं? आई होप सो समझ आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 24 35 20 31 16 27 क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो पढ़ने का तरीका होता है, आपकी लाइफ का हर पल कीमती है। जब आपको काफी कुछ आने लग जाएगा, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। बहुत सपना है मेरा, मैं देखता हूँ मेरा सपना पूरा हो पाता है कि नहीं। मोटिवेशनल चैनल बनाना है, उसके अंदर मैं वैसे तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ही काफी कुछ बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स नए नए कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने बिना किसी प्रेशर के, सबसे पहले तो काम उनका ये होना चाहिए 5-6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। मान लो कि ऐसे बच्चे जिनका बेस बिल्कुल नहीं है, तो 5 महीने 6 महीने जो साल है ना, वो अपने आप को ना बेसिक पे काम करें। सोचे मत जॉब की, प्रेशर ही मत लें, ठीक है। जैसे एक खिलाड़ी है, मान लो कोई भी है, सेलिब्रिटीज या खिलाड़ी है, कोई भी प्लेयर हो गया, तो पहले छोटे मोटे टूर्नामेंट खेलने जाता है, तो पहली बार में टूर्नामेंट नहीं जीतता हो, कभी पहले मैच में बाहर हो जाता है टूर्नामेंट में, कभी वो 2 मैच जीतता है,
अगले टूर्नामेंट के भी 3 जीतता है, धीरे धीरे करके वो 2-3 साल 1.5 साल के अंदर क्वार्टर फाइनल में पहुंचता है, फिर कहीं जाके वो सेमीफाइनल में पहुंचता है, फिर वो कहीं जाके किसी जीत को पाता है, वो यानी कि जीत उसको हासिल होती है कभी। तो ये एक स्टेप है, तो जल्दी मत दिखाएं। सबसे पहले तो कूल होके क्या करें, प्रेशर बिना प्रेशर के सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कोई भी चाहे हो, जैसे यूपीएससी करने वाला बच्चा पहले क्या करता है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ता है, वो सीधा कॉम्पिटिशन्स में नहीं कूद जाता। कॉम्पिटिशन में सीधा कूद जाना, एग्जाम दे के आते रहना, कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना, जब तक आप मर्जी पेपर देते रहो पूरी जिंदगी नहीं क्लियर होगा। ठीक है, टीचर बदवा नहीं देता, टीचर समझा रहा है आपको। मतलब मुझे क्या आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन बातों पे काम करेंगे तो जिन लोगों ने मेरी बातें मानी है, अमल किया है, वो गवर्नमेंट जॉब पे और कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंगली ऑफिसर रैंक पे गए हैं, जिन्होंने समझा है मेरी बात। तो उन बातों को समझना है आपने। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास है, इसके बीच में गैप कितने का है, +11 का है। इसमें गैप कितने का है, -15 का है। इसमें गैप कितने का है, +11 का है। इसमें गैप कितने का है, -15 का है। इसमें गैप कितने का है, +11 का है। तो आगे कितने का होगा, -15 का। तो 27 में से 15 चलेंगे तो रह गए मेरे बेटा 12। तो आंसर आपका आ चुका है। आई होप सो समझ आ गया। इसका एक और तरीका भी है, और मेथड भी है, 24, 35, 20, 31, 16, 27 क्वेश्चन मार्क। एक एक छोड़ दो, कितना आया, -4। इसमें -4। आगे अगर आप -4 कर देंगे तो 16 - 4 12 हो जाएगा। इसमें -4, इसमें -4, ऐसे करके इसमें भी आ रहा है। इस क्वेश्चन मार्क से अगला क्वेश्चन मार्क और होता ना, तो -4 करके यहाँ पर एक आंसर और आता। कई बार दो आंसर भी दे रखे होते हैं, यानी कि 12,23 ऐसा करके लिखा होता है कई बार। जैसे यहाँ 12 है तो ,23, दो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। आई होप सो समझ आ गया होगा आपको। आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 1, 4, 7, 256। अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का स्केल या क्यूब बन रहा है, सॉरी 27 था, ये 2 का स्केल है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 की पावर 4 होता है। तो यहां जो बेस में है वही पावर में है, जो बेस में वही पावर में, जो बेस में वही पावर में है, जिस हिसाब से कंसर्न नजर आ रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 की पावर 1 लिख सकते हैं, आगे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, आगे क्या होगा मेरा बेटा, 5 की पावर 5। और जो 5 की पावर 5 होता है बेटा, वो होता है 3125। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 की पावर 4 625 होता है, एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3125 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया। अगर इसको हम गैप से लेके चलते तो गैप से बात बन जाती। जब मैंने आपको बोला है कि गैप ज्यादा होने लग जाए तो गैप में नहीं जाते। कितना हो जाएगा, 3 का गैप। आप खुद देखिए जरा, बात बन रही है, कुछ बनेगी नहीं। तो क्वेश्चन की शक्ल देखनी है जरूर। अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। तो हम आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जो मेरा टारगेट है वो 40 क्वेश्चंस का है, वो बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है बेटा आपका। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको समझ भी आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 8, 3, 11, 14, 25, क्वेश्चन मार्क। आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो पे रोक के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, गैप से बात बनती है तो गैप बनाइए। -5 का गैप, +8 का गैप, +3 का गैप, ऐसे कुछ बात नहीं बन रही है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि और किसी तरीके से क्वेश्चन होगा। तो और कोई तरीका देख लेते हैं हम। इन दोनों का टोटल आगे बन रहा है, देखिए जरा ध्यान से। मैं लिखना पसंद नहीं करूंगा, ऐसे ही हो जाएगा। 8 + 3 11 बढ़ गया, इन 2 का जोड़ आगे चला गया, 3 और 11 14, 11 और 14 को जोड़ दिया तो आगे 25 हो गया। आ रहा समझ बेटा?
3 और 11 को जोड़ दिया तो 14 बन गया, 11 और 14 को जोड़ देंगे तो 25 बन जाएगा, 14 और 25 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 39 बन जाएगा। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। आंसर क्या है हमारा 39। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, 1, 6, 21, 66, क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप कितने का है +5 का, इनके बीच में गैप +15 का, इनके बीच में गैप +45 का। तो ये क्या दर्शा रहा है, गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये जो गैप है ये 3 टाइम हो रहा है, इसका मतलब आगे जो गैप आएगा वो 3 टाइम होगा, तो क्या होगा 45 को 3 से मल्टीप्लाई 135, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 201। 135 के अंदर 66 ऐड करेंगे, यानी कि जो गैप है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, ट्रिपल हो रहा है 3 गुना, ये इस 5 का ट्रिपल, 15 का ट्रिपल, 45 का ट्रिपल, 135 66 में ऐड करके हम कहां पर पहुंच जाएंगे 201 पर पहुंच जाएंगे। आई होप सो समझ आ गया। तो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, बी है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं 2, 10, 30, 68 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 8 का, इनके बीच में गैप 20 का, इनके बीच में गैप 38 का, आगे फिर गैप ऑफ गैप ले लो, इनके बीच में गैप 12 का, इनके बीच में 18 का। तो आप अजम्पशन करके चलो कि अगर ये 6 का गैप हो रहा है तो आगे भी 6 मान के चलो, क्या पता बात बन जाए। तो 18 + 6 24, तो इन दोनों को ऐड करोगे 38 + 24 62, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 130। क्या ऑप्शन के अंदर 130 आ रहा है? आई होप सो समझ आ गया होगा। गैप ऑफ गैप में 6 मोड में चला गया। और कोई तरीका भी अगर होता है तो उस तरीके की तरफ भी बात कर लेते हैं। मेथड बहुत से होते हैं, करने वाला होना चाहिए। जैसे कि ध्यान से देखिए, ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब +1, ये 2 का क्यूब +2, ये 3 का क्यूब +3, 3 का क्यूब 3, 27, 3 का क्यूब 27 + 3, आगे ये 4 का क्यूब +4 है, 1 का क्यूब +1 2 होता है, 1 का क्यूब 1 + 1 2, 2 का क्यूब 8 + 2 10, 3 का क्यूब 27 + 3 30 बनता है, 4 का क्यूब +4 68 बनता है, आगे 1 2 3 4, आगे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब +1 +2 +3 +4 +5, यानी कि जितने का क्यूब करना है उतने ही 1 ऐड कर देने हैं। 5 का क्यूब क्या होता है 125 + 1 130। रीजनिंग और मैथ के लिए स्क्वायर और क्यूब जितने ज्यादा है उतने बढ़िया है। मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी डालनी स्टार्ट कर दी है, कम से कम 60 के करीब, मैंने 67 65 के करीब शॉर्ट्स वीडियो डाली है। तो शॉर्ट्स वीडियो पे भी काम किया जाएगा और किसी चीज पे भी काम करने की कोशिश चल रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 130। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो गया और इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की 17 भी करा देता हूं। तो यहाँ है हमारा 4 क्वेश्चन मार्क 144 400 और 900 1764। तो देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा, कोई क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं गया बीच में। क्या किया जाएगा ध्यान से देखेंगे। ये सारे के सारे आपको किसी ना किसी के स्क्वायर नजर आ रहे हैं। ये 30 का स्क्वायर होता है, ये 20 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखनी है, ये 1764 भी किसी का स्क्वायर होगा। 1764, जैसे इसके बीच में कितने का गैप है 8 का गैप है, इसमें कितने का है 10 का गैप है जो 20 और 30 है। तो आगे दो के गैप के हिसाब से 12 का गैप होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 42 का स्क्वायर होता है। आप करके देख लीजिए, 1764 जो होता है वो 42 का स्क्वायर होता है। मैंने अपने YouTube चैनल पे स्क्वायर की ट्रिक भी डाली हुई है, तो आप स्क्वायर की, क्यूब की, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आप देख सकते हैं। तो इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, इसमें 12 का गैप, इसमें 10 का गैप। स्क्वायर में नहीं,
मतलब जो ये नंबरिंग आ रही है बेस, इसमें 8 का गैप है तो दो दो कम हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, 6 का गैप आएगा। 8 के बाद कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 के बाद 6 का गैप हो जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 6 के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसमें कितने का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है 2 और 6 के अंदर। तो यहां से हमारा पैटर्न सही हो गया, +4 +6 +8 +10 +12। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को या नहीं। यानी कि जो स्क्वायर है उसके जो बेसिक है वो गैप बना रहे हैं, इसमें 10 का गैप, इसमें 8 का गैप, तो आगे 12 का गैप। इसमें 42 का स्क्वायर है 1764, तो इसमें 12 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, इसमें 8 का गैप है, इसमें 6 का गैप है, आगे कितने का होगा 4 का गैप होगा, और 4 का गैप है भी, तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। सारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जल्द ही एक 40 क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 7 खत्म होने वाला है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 31 दिसंबर यानी कि साल खत्म होने से पहले पहले ये 50 लेक्चर डाल दूं, पूरी कोशिश है। आगे भगवान को जो मंजूर वो देखते हैं। हाँ जी मेरा बेटो, हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, 18वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 3, 6, 9, 15, 24, 39, 63। तो वैसे तो मुझे मुद्दे की बात ही करनी चाहिए, पर फिर भी इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 3 का, इसमें +3 का +6 का, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्ट बेटा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो इसके अंदर +3 +6 +9 +11 सॉरी +15 कुछ बात नहीं बन रही है। तो यहां से एक चीज देखिए क्या होगा कि आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अगर आप 9 और 15 को ऐड कर दोगे तो ये 9 और 15 24 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 39 बन जाएगा, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास 63 बन जाएगा। और अगर आप 39 और 63 को ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ये ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया। दोनों को ऐड किया ये बन गया, इन दोनों को ऐड किया ये वाला बन गया, इन दोनों को ऐड किया ये बन गया, इन दोनों को ऐड किया ये बन गया, इन दोनों को ऐड किया ये बन गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आगे वाला नंबर हमारा क्वेश्चन मार्क वाला आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया सभी को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है 30, 68, 130, 222, क्वेश्चन मार्क 520, 738। इनके बीच में गैप 38 का, इसमें 62 का, इसमें 92 का, देख सकते हैं। इनमें 8, 1, 2, 218 का। अब गैप से बात बन रही है, गैप ऑफ गैप चेक कर लीजिए। इनके बीच में गैप 24 का, इसमें 30 का, इसमें गैप 6 का। आगे भी आप 6 की जंक्शन करो तो 30 + 6 36। इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे किए हमने। 92 + 36 128, और 128 और ये दोनों चीजें ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा 350। 350 आ रहा है गैप ऑफ गैप के हिसाब से। जो आपने अब 350 लिखा उसको चेक करना है कि आगे भी बात बनती है क्या। +6 42, 170, 30, 350 और 170 ऐड करोगे तो 520 आता है कि जो हमने आंसर लिखा था, और इसके गैप ऑफ गैप को ऐड करने पर 520 बनता है। आगे +6 का 42 + 6 48,
इन दोनों को ऐड करने पर 218 आता ही है। इसका मतलब इससे भी हमारे को एग्जैक्ट पूरा अंदाजा नहीं, कॉन्फिडेंटली क्लियर हो गया कि हमारा जो आंसर है वो सही है। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 2, 9, 38, 47, क्वेश्चन मार्क। अभी देखना है आपको, देखते हैं। इसमें गैप +7 का, इसमें गैप कितने का है? बीच में कुछ, अच्छा 29 है, 29 नहीं है 29 है, वो मैंने गलत पढ़ लिया, मतलब 29 था, मैं 2 और 9 लिखा। ठीक है, मेरा भी दिमाग खराब हो गया आपकी तरह, है ना। इनके बीच में गैप 9 का, इसमें गैप 11 का, तो 9, 11 दो का गैप है, तो जंक्शन ले लेंगे तो 2 गैप और होगा तो 13 का हो जाएगा। तो 37 और 13 ऐड होकर क्या हो जाएंगे? 50 हो जाएगा। बनने रही बात, 9 का गैप है, अच्छा 9 का ही है, सॉरी मैं कह रहा था मेरा दिमाग खराब हो गया आपकी तरह। इसमें 9 का गैप, तो आगे 9 और लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 56। 9 का गैप आ रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 56 हमारा बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन 21 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 3.5, 7, 10.5, 14, क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप कितने का है? 3.5 का, इसमें भी 3.5 का, इसमें भी 3.5 का, तो आगे भी 3.5 का होगा, तो 14 और 3.5 ऐड कर क्या बन जाएंगे मेरा बेटा? 17.5, जो कि हमारा आंसर है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, समझ आ गया होगा सभी को। 3.5 आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, गैप वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आप सभी। 3, 128, 6, 64, 9, क्वेश्चन मार्क, 12, 16, 15, 8। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। बीच में तो नंबर बहुत ज्यादा है, यहां देखो जरा, एक एक छोड़ दिया जाए तो +3, +3, ये तो चाहिए नहीं, क्वेश्चन मार्क आ भी नहीं रहा। ये क्या हो रहा है? आधा हो रहा है, डिवाइड 2, इसमें देख लीजिए, डिवाइड 2। अब 64 को डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 32 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 16। आई होप सो समझ आ रहा है। ये वाला जो 128 है, इसका हाफ 64 होता है, एक छोड़ के 64 का हाफ 32 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। 32 का हाफ 16 है, एक छोड़कर 16 का हाफ 8 है, और ये जो नंबर हमारे पास बीच में आ रहे हैं, इनके बीच का गैप +3 है। आई होप सो समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं। आसान इसलिए चल रहे हैं कि आपने 6 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, इस वजह से आपको चीजें आसान लग रही हैं। और एसएससी सीजन बैंकिंग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ्स के भी लेक्चर मैंने डाले हुए हैं। एक मैं मैथ का, अलजेब्रा का, परसेंटेज का बहुत बड़ा लेक्चर बना रहा हूं, अभी प्रोसेसिंग में है, तो वो भी जल्दी डाला जाएगा। जल्दी आपके सामने होगा, 8 से 10 घंटे का लेक्चर होगा ये वो। ठीक है बेटा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से हमारे 21-22 क्वेश्चन हो चुके हैं, 23वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, 22 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, 32, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करते हैं, अगर हम गैप की बात करेंगे तो एक एक छोड़कर देखें ज्यादा बेटर है। +2, +4, +8,
प्लस 16, यानी कि जो गैप है वो डबल होता जा रहा है। ठीक है, बट क्या है कि हमारे को एक छोड़कर आगे वाली चीज नहीं चाहिए, तो इससे बात बढ़ी नहीं। वैसे तो सही रहा। इसमें कितना गैप है? +3 +4 +5, आगे क्या होगा? +6। तो 18 + 6 कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 24। आई होप से समझ आ गया। इनके बीच में एक छोड़ के 3 का गैप, 4 का गैप, 13 और 18 में 5 का गैप, आगे कितने का होगा? 6 का। 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए आ चुका है बेटा। समझ आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 0, 7, 26, 63 क्वेश्चन मार्क। गैप देखेंगे तो आई थिंक सो गैप से बात बन जाए, बट गैप के अलावा जो पैटर्न मुझे नजर आ रहा है वो वही फॉलो करेंगे। क्या आएगा? 19, इसमें 37, इसमें 12 का, इसमें 22 का, अगर 10 चलेंगे तो आगे 10 चेक करेंगे, 32, फिर आगे 69, आगे 132 ऑप्शन में है कहीं? नहीं है। नई बात बनी? कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, गलत कर दिया। 18, 6, आगे 6, फिर 24, फिर 61, फिर 124। अब देखो 124 आ रहा है, आ रहा है। गैप ऑफ गैप किया मेरा बेटा। अब एक और तरीका सुनिए इसका। क्या? 0, 7, 26, 63। ये जो 0 है वो 1 के क्यूब में से 1 माइनस करने पर आया। जो 7 है वो 2 का क्यूब -1 होता है, और जो 26 है वो 3 का क्यूब -1 होता है। ये 4 का क्यूब -1 होता है। आगे 5 का क्यूब -1 कितना होगा? 124 होगा। 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 26, 4 क्यूब 64 -1 63, 5 क्यूब 125 होता है -1, यानी कि क्यूब में से एक कम हो रहा है। ये तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो तरीके अपने आप बनते जाएंगे बेटा। तो यहां से मैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारे पास? 14, 21, 42, 105। गैप में जरूर जाना है, पर गैप में जाते वक्त आप ध्यान रखें कि यहाँ 0 का है, यहाँ 7 का है, यहाँ 21 का है, तो उससे ही बढ़ा दूंगा। चलो बात देखते हैं। पर मल्टीप्लाई फिलहाल क्या हो रहा है? 1। अगर इसका 1.5 कर देंगे ना 1.5, तो ये बनेगा। फिर डबल, पहले हो रहा है 1 गुना। देख लेता हूं यहाँ पर। 14 का 1 गुना, 14 का 1 टाइम, 14 का 1.5 टाइम, यानी कि 3/2 टाइम, फिर 21 का 2 टाइम, फिर 42 का 2.5 टाइम। 2.5 टाइम मतलब 5/2। अब 5/2 करके देखिए क्या आंसर आएगा? 105। अगली बार किसकी बारी है मेरा बेटा? 1, 1.5, 2, 2.5। अगली बार किसकी बारी है? 3 की बारी है, 3 टाइम्स। तो आ जाएगा हमारा 315। आई होप सो समझ आ गया होगा। 315 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका कोशिश करते हैं। 14, 21, 42, 105 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 0 का, इसमें +7 का, इसमें 21 का, इसमें मेरा बेटा 63 का। तो यहां से अंदाजा लगाइए, ये 3 टाइम्स हो रहा है मान लेता हूं, पर ये 3 टाइम्स तो नहीं हो रहा ना। मतलब इसको ये बोलूंगा, इसके बीच में 0 का गैप है, तो इसका 3 टाइम्स कहां से होगा? इसका मतलब है 3 टाइम्स आगे 180, 63 का 1 टाइम 189 करूंगा तो हमारे पास ऑप्शन के अंदर आ ही मेरा आंसर। आई होप सो समझ आ गया है। अब मैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात भी करता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 लिख रहा हूं। 0, 3, 8,
15, 24, क्वेश्चन मार्क 48। इनके बीच में +3 का गैप, +5 का गैप, 7 का गैप, 9 का गैप, 3, 5, 7, 9। आगे कितने का गैप होगा? 11 का। ओड नंबर 24 + 11 35। आपने जो 35 लिखा है वो आगे सेटिस्फाइड करो कि सही है भी या नहीं। 3, 5, 7, 9, 11 के बाद किसकी बारी आएगी? 13। 35 और 13 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। जो 35 है, यानी कि जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? डी ऑप्शन है बेटा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ पढ़ेंगे बेटा। अभी हाँ जी बेटा, कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे अब तक? 26 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। तो हम 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन आपका देख सकते हैं 7, 25, 61, 121 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में कितना गैप है बेटा? 18 का। इनके बीच में 36 का, इसके बीच में 60 का। कुछ बात बन रही है? तो किसी चीज में ऐसे बात ना बने तो गैप ऑफ गैप जरूर देखा जाता है मेरे बेटा। इसमें गैप 18 का, इसमें गैप 24 का, आगे 6 का, तो +6, 24 + 6 30, 60 + 30 क्या हो जाएगा यहाँ? 90, 120 + 90 ये आ जाएगा हमारा 211। आई होप सो समझ आ गया। गैप ऑफ गैप बहुत बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं मेरा बेटा ये चीज का। तो और कुछ अगर कर सकते हैं तो कुछ और देखिए। 4 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। हाँ यस, एक मेथड और बन गया। एक मेथड और होगा इसका। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा मेरा बेटा। इसमें ये 2 का क्यूब -1 है, ये 3 का क्यूब -2 है, ये 4 का क्यूब -4 है। यानी कि क्यूब में से पहले 1 कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, फिर 3 कम, सॉरी 4 का क्यूब 64 - 3। आगे 5 के क्यूब में से 4 कम हो जाएगा तो 124 ही आएगा। 5 का क्यूब 125 - 4। आगे किसकी बारी आएगी बेटा? 6 का क्यूब 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, अब की बार 5 कम। तो 6 का क्यूब होता है हमारा 216, उसमें से 5 कम हो गया तो बेटा क्या आ जाएगा? 211। खुद देख सकते हैं दूसरा तरीका बन गया ना। मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो मजा आएगा आपको करने में ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, 5, 16, 51, 158, क्वेश्चन मार्क। तो करते हैं, गैप चेक करते हैं। 11 का गैप है और आगे इसमें 35 का गैप है, इसमें 107 का गैप है। तो गैप ऑफ गैप और चेक कर लेते हैं अगर बात बनती है तो। आप देखिए जरा, गैप ऑफ गैप में बात बनेगी, इनके बीच में गैप ही बहुत है। तो खुद सोचिए जरा, टाइम वेस्ट नहीं करना ना। देखो कराने को तो मैं एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, बट आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर भी होता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। अब मैं चलता हूँ आगे। अगर मैं इसको ऐसा करके लिखता हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ। अगर मैं 5 का 3 टाइम करता हूँ और +1 करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट ये आता है। अगर मैं 16 का 3 टाइम करता हूँ, 3 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है। अगर 51 का 3 टाइम करता हूँ और 5 जोड़ दे देता हूँ तो मेरे पास 158 आता है। 51 3 क्या आएगा? 153 + 5। यानी कि सबका 3 टाइम करके और 131 +1 +3 +5। आगे किसकी बारी है? 158 का 3 टाइम ही करना है। अब की बार जोड़ना क्या है? ऐड क्या करना है? 7, 1 3 5 7। इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा हमारा 450 और 24, 474 + 7, ये आ जाएगा 481। तो क्या 481 आपको आंसर नजर आ रहा है? आप देख सकते हैं, आप मेरी कैलकुलेशन दे सकते हैं, घमंड नहीं है। विद्या की देवी सरस्वती माता की बहुत कृपा है। बस कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कैसे होता है देखो। मैं सीए फाउंडेशन का लेक्चर भी डालता हूँ, तो मेरी सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से भी एक गुजारिश है,
तो क्या कोई मैं फेक कैलकुलेशन थोड़ी ना होती कि मैंने सामने ऐसे करके बुक रख रखी है, नहीं। तो सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कैलकुलेटर की ट्रिक बताओ, कैलकुलेटर की ट्रिक भी बताएंगे। पहले आप सब्र करके करते जाओ, जितना कुछ होता है, टेंशन मत लो। अभी आपका जनवरी 14 एग्जाम है, स्टैट चल रहा है, मैथमेटिक्स फाइनेंस आएगा तो उसमें कराया जाएगा। आप कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं बेटा माइंड से, जिसका माइंड सेटअप है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। मान लो आपने इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई करते हो ऐसे 24 तो ऐसे करके, पर ऐसे नहीं करना होता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर राउंड फिगर में करना चाह रहे हैं, मान के चलिए कि 0 है तो 150 हो गया, तो आप 150 प्लस 8, आपको इतना पता है कि 15 तीसरा क्या होता है 45, अगर टेबल आता है तो 450 तो अकेला अकेला ही हो गया, और 8 की 3 से मल्टीप्लाई हो, तोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 450 प्लस 24, ये होगा 450, 15 तीसरा 45, 0 तो लगा ही हुआ है, और 8 तीसरा 24 हो गया। आई होप सो समझ आ गया तरीका, ये आपको एक ट्रिक क्लियर हो गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा टाइम भी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन जगह पे सारे के सारे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करवा सकूं। आई होप सो सबको समझ आ रहा है मेरा बेटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 534, 543, 559, 584, 620 क्वेश्चन मार्क। इसके बीच में गैप +9, इसमें +16, इसमें +25, इसमें 36। बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा, कुछ सोचिए। ये किसका स्क्वायर है 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। आगे कितने का गैप आएगा 7 स्क्वायर। आगे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 620 के अंदर 49 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 669 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। आई होप सो समझ आ गया। गैप जो है वो किसी ना किसी स्केल को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, 198, 194, 185, 169 क्वेश्चन मार्क। इसमें गैप कितना है -2, इसमें गैप -9, इसमें गैप -4, -9, -16, ये भी वही। कितना हो गया, ये माइनस नहीं इंक्लूड करना क्योंकि -2 का होल स्क्वायर करोगे तो +4 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे माइनस बाहर 5 का स्क्वायर, यानी कि -25, यानी कि 169 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 144 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। जो गैप है वो माइनस के अंदर स्क्वायर बन रहा है, तो -2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो +4 हो जाएगा, माइनस बाहर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, बाहर माइनस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस है तो -25, इसमें से -25 माइनस कर देंगे तो 144 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 31, 31st क्वेश्चन, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप आई होप सो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे इन दोनों को ऐड करो तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड करो तो ये पहुंच गया, इन दोनों को ऐड करो तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड करो तो ये पहुंच गया। 3 के अंदर 5 ऐड करो तो 8 आ गया, 5 के अंदर 8 ऐड करो 13 आ गया, 8 के अंदर 13 ऐड करो 21 आ गया, 13 के अंदर 21 ऐड करो तो 34 आ गया। एक तो आंसर ये हो गया हमारा, मतलब तरीका ये हो गया। एक और क्या कर सकते हो, आ गया होगा समझ सभी को। एक शायद और भी मेथड लग सकता है। गैप कर दो, इसमें गैप +1 का, इसमें गैप +2 का, नहीं बनती बात, 2 का नहीं बनती, यही तरीका लगेगा। 1 का गैप
2 का गैप, आगे +5 का गैप हो जाएगा एक छोड़ के, नहीं बन रही बात। ये तरीका लगा। तो यहाँ से हमारे 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। जल्दी हम अपने वादे को एक 50 लेक्चर के वादे में से हम उसी का 7वां हिस्सा यानी कि क्या बोल सकते हैं, तकरीबन हम 10% या 15% के करीब हम पहुंच चुके हैं वादे को पूरा करने में। ठीक है बेटा, मैथ वाला टीचर मतलब मैथ की कैलकुलेशन के हिसाब से चल पड़ा, परसेंटेज परसेंटेज निकाल के। तो आगे चलेंगे, क्वेश्चन 31 हो चुके हैं, 32वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अभी हम। हाँ जी बेटा, हमारे 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हम धीरे धीरे करके अपने 40 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जा रहे हैं। 32 क्वेश्चन है हमारा 17, 36, 74, 150, क्वेश्चन मार्क 606। ठीक है, तो इसका गैप चेक कर लेते हैं, कितना गैप है। 19 का गैप, इसमें 38 का गैप, इसमें 76 का गैप। अब इस गैप से क्या अंदाजा निकल रहा है, ये जो गैप है डबल होता जा रहा है। 19 का टेबल है, 19 का डबल टेबल नहीं, 19 का डबल 38, 38 का डबल 76, 76 का डबल बेटा 152 होता है। इसका मतलब 150 के अंदर 152 ऐड करेंगे तो 302 हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया होगा। तो 302 हमारा ऑप्शन डी है। एक मेथड और बताने जा रहा हूं, दोबारा लिख रहा हूं। 74, 150, क्वेश्चन मार्क 606। 17 का डबल करा, 2 ऐड कर दिया 36, 36 का डबल करा, 2 ऐड कर दिया 74, 74 का डबल किया, 2 ऐड कर दिया 150, 152 का डबल किया, 2 ऐड किया तो क्या आ गया मेरा बेटा 302, 302 का डबल किया, 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 606। तो यहाँ पर हमारे पास गैप डबल होकर क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो ये वाला मेथड भी हमारा अप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं। कुछ इसको डबल किया, 2 ऐड कर दिया, इसका 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 डबल करेंगे 2 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा। आई होप सो समझ आ गया सभी को। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं आप, 1, 0, 3, 2, 5, 6, क्वेश्चन मार्क 12, 9, 20। तो जब हमारे पास कोई चीज ऊट-पटांग तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो आप देख सकते हैं मतलब 1, 0, 3। तो ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें गैप कितने का है, +2 का, इसमें गैप कितने का है, +2 का। तो आगे कितने का होगा अगर सही मायने में देखा जाए तो +2 का लेके चलेंगे तो 7 आ गया। 7 के हिसाब से 9 के हिसाब से +2 का ही होगा। इसका मतलब जो हमने वैल्यू लिखी है वो गलत नहीं लिखी है, इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी और पैटर्न बाकी है, अगर ऊपर से ले लें +2, +4, आगे +6, आगे +8, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हम किस तरफ अग्रसर हैं, किस तरफ हम कंटिन्यूटी बढ़ा रखे हैं। आपको समझ आ गई होगी बात। और भी किसी को कोई और तरीका आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा 7, 4, 5, 9, क्वेश्चन मार्क 52.5 और 160.5। अच्छा क्वेश्चन है। जब बीच में पॉइंटों वाली बात आ जाए ना, और एक हमारे पास इंटीजर्स चलते हो, यानी कि पूरे नंबर चलते हैं और पॉइंट्स के बारे में आ जाए, तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट से मल्टीप्लाई होके पॉइंट वगैरह ऐड हो रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग के अंदर बहुत आते हैं बेटा। तो करते हैं, देखते हैं। देखिए कि 7 का पहले क्या किया, 7 का हाफ कर दिया और हाफ ही ऐड कर दिया, 4 बन जाता है। चेक करो जरा, 7 का हाफ 7/2 और हाफ ऐड कर दिया। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, 4 का
1 से मल्टीप्लाई, मतलब पहले हाफ से मल्टीप्लाई हाफ ऐड, 1 से मल्टीप्लाई 1 ऐड करेंगे तो 5 बन गया। अगली बार हाफ प्लस हाफ बढ़ रहा है, अगली बार 3/2 यानी कि 1.5 के साथ मल्टीप्लाई 1.5 ऐड, तो ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा 1.5, जो बन जाएगा हमारा 9। 1.5 1.5 1.5 नहीं, हरियाणवी लैंग्वेज में 1.5 बोलते हैं, वो नहीं 1.5। वो तो चलो मैं हिंदी इंग्लिश का तड़का लगा देता हूँ, तो फ्लो के अंदर 1.5 नजर आए, 1.5, ठीक है, वो नहीं 1.5 मतलब एक और आता 1, 1.5, फिर आगे किसकी बारी आएगी, आधा बढ़ रहा है तो किसकी बारी आएगी, 2 की, यानी कि 1.5 के बाद किसकी बारी आएगी, 2 की। आधा बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1.5 बढ़ रहा है, आपके पास 2 बढ़ जाएगा, तो 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। आगे पैटर्न को बढ़ाए रखो ताकि पता चल जाए 20 जो है वो आगे वाली चीज को भी सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। पहले आधा गुना हो गया, फिर 1 बड़े गुना हो गया, फिर 1.5 गुना हो गया, फिर दुगुना हो गया, अब 2.5 गुना 2.5, और जोड़ना क्या है, 2.5 ही जोड़ना है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, 50 के अंदर 2.5 जुड़ गया तो आएगा क्या, 52.5, इसका मतलब सही है। तो 52.5 जो है इसको क्या करेंगे, 2.5 से गुना किया, आपकी बार किससे गुना कर देंगे, आधा बढ़ा के 3 से गुना करके 3 जोड़ देंगे। आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए, रिक्वेस्ट है। 52 3 156 और 0.5 into 3 1.5, 156 157.5 प्लस 3। अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए, बात को समझने की कोशिश करो। 52 3 0.5 भूल जाओ, 52 3 होता है 156, और 0.5 की 3 से मल्टीप्लाई 1.5 अलग से, और तो ऐड होकर क्या हो जाएगा 157.50, और प्लस 3 जोड़ना है क्योंकि पहले हाफ ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, 1.5 हो रहा है, 2 हो रहा है, 2.5 हो रहा है, तो उसके बाद 3 ऐड की बारी है। तो 157.5 के अंदर 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160.5 आ जाएगा, जो कि हमारा सही आ रहा है, मीनिंग 160.5 है। इधर 20 को मैच करने के लिए किया था। ये हमारा आंसर कौन सा माना जाएगा, डी ऑप्शन माना जाएगा। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बेटा, 35 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे 34 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 35 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चंस तक है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे मैंने आपको वादा कर रहा हूँ, वादा नहीं है, ट्रैक लेवल वेरी बेस्ट, आप भी किसी के साथ वादा मत किया करो, बॉयज और गर्ल्स हैं तो वैसे कॉमेडी कर, मतलब मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि अगर आपने उनको जन्म दिया तो आप उन पे विश्वास भी करिए। तो मैं तो वैसे कॉमेडी तौर पे कह रहा हूँ कि ये सच्चा प्यार, झूठा प्यार, इससे प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मानता हूं। श्री कृष्ण जी की भी गोपियां थी, पर उनके प्यार में इस प्यार के अंदर बहुत फर्क है। हम वादा कर देते हैं, किसी से निभा नहीं पाते। तो मेरे ये जो यंगस्टर हैं इनको एक मतलब रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी लाइफ में कोई है तो आप उसको वादा मत करें, कोशिश करें कि मैं आपके लिए ये करूंगा। वादा करते हैं वो वादे कभी नहीं पूरे हो पाते, लगभग वादे, क्योंकि भगवान अपने हिसाब से चलता है, हम भगवान के हिसाब से नहीं चलते हैं। भगवान हमारे हिसाब से नहीं चल सकता, उसने जो लिखा वो मिलेगा ही। तो मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं, मैं अपने वादे को निभाने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कह रहा कि वादा निभा दिया जाएगा, वो कमी भी रह सकती है। तो आई ट्राइंग लेवल वेरी 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 बेस्ट अपनी तरफ से। तो मेरा कोशिश है कि मैं 31 दिसंबर तक इसके 50 लेक्चर डाल दूं। रॉन्ग नंबर के तो नहीं कह सकता कि इसके 50 लेक्चर मैं डाल दूं 31 दिसंबर से पहले। 7वां लेक्चर है, 43 लेक्चर्स रह गए हैं। तो मेरे पास अच्छे खासे, कम से कम ज्यादा नहीं तो 30 और 47 एक दिन है कि अगर मैं 43 लेक्चर एक दिन के अंदर एक लेक्चर भी डालूंगा तो पूरा हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। बाकी ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ कर नहीं सकता मैं इसमें।
कह नहीं सकता, मतलब फिर भी कोशिश करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 418 क्वेश्चन मार्क 100 180 294। तो इसमें गैप चेक करो, गैप चेक कर सकते हैं आप, क्या होगा, मतलब सही तरीके से गैप चेक करिए। क्या हो सकता है, गैप चेक करने से बात बनती है। तो देखिए प्लस का 14, प्लस का 114, प्लस का 80 बात बनती है। ऑफ गैप में चले जाओ, कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा ना क्या बनेगा, तो बात नहीं बन रही है। इसका क्या तरीका हो सकता है, आप वीडियो रोक के कोशिश भी कर सकते हो। मैं अपना टाइम सेव करके आपको आपका टाइम बचा के आगे करने की कोशिश करूंगा। ये 2 का स्क्वायर इंटू 1 है, 2 का स्क्वायर 4। ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू 2 18। अब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आगे क्या होगा 4 का स्क्वायर करके 1 इंटू 1 है इंटू 2 है इंटू 3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा मेरा बेटा 16, 16 3 जा 48। ये क्या है 5 के स्क्वायर के अंदर 4 मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर 24, 25 4 जा। अच्छा क्वेश्चन था ना। अब तक अगर आप चेक करें ना, 7वां लेक्चर है, 7वें लेक्चर में सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था ये। आगे 2 3 4 5, 6 का स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 5 जा 180। आगे 7 का स्क्वायर करके 6 मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 7 का स्क्वायर 49 6 जा 49 6 जा 294 हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया। अलग सा क्वेश्चन है, अगर और भी तरीका होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल के क्वेश्चन बता सकते हैं, मुझे आंसर बता सकते हैं क्या आएगा। इसके साथ ही मैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ रहा हूं, 36 की तरफ, सॉरी 36 क्वेश्चन इधर है हमारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 9 8 7 6 5 4 3 2, 9 8 7 6 5 4 3, 9 8 7 6 5 4 9 8 7 क्वेश्चन मार्क। देखते क्वेश्चन समझ आ जाएगा अगर आपको समझ आया तो। सबसे पहले पता क्या किया, 9 से लेके 1 तक लिख लिया, फिर 9 से लेके 2 तक लिख दिया, फिर 9 से लेके 3 तक लिख दिया, फिर 9 से लेके 4 तक लिख दिया, फिर 9 से लेके आगे कहां तक लिखेंगे, 1 कम कर दिया, फिर 2 कम कर दिया, फिर 3 कम कर दिया, फिर क्या कर दिया 4 कम कर दिया, फिर 5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर पीछे से 1 गायब कर दिया, फिर पीछे से 2 गायब कर दिया, फिर पीछे से 3 गायब कर दिया, ठीक है। अब फिर क्या गायब कर देंगे 9 8 7, 9 8 7 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, मीनिंग 3 3 6, ऐसे करते करते कहां पर पहुंच जाएंगे हम 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2, 9 8 7 6 5 4 3, 9 8 7 6 5 4, फिर 9 8 7। मतलब पहले क्या हो रहा है 1 तक, फिर 2 तक, फिर 3 तक, फिर 4 तक। अब क्या होगा 9 8 7, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 6 आना चाहिए, तो आपको देख सकते हैं सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 37, 11 20 38 74 क्वेश्चन मार्क। क्या होगा +9 का गैप, +18 का गैप, +36 का गैप, इसमें 9 का गैप, इसमें 18 का गैप। अब ये देखना है कि आगे प्लस प्लस होगा, तो जिधर जिधर प्लस है उधर भी प्लस होगा। 9 18 36 डबल हो रहा है, तो यहाँ पर 18 का डबल 36, 9 18 36, ठीक है। यहाँ पर 9 का गैप, 18 का गैप, फिर 36, यहाँ क्या हो जाएगा 72, और इसको मिलाकर 146। क्या 146 आंसर आ रहा है? आ रहा है। आई होप सो समझ आ गया। यहाँ डबल हो रहा है, इधर भी डबल होगा। 36 प्लस 36 72, 74 प्लस 72 146। तो इसका और मेथड भी करा देता हूँ,
और मेथड भी होना चाहिए। और मेथड कौन सा है? 11, 20, 38, 74 क्वेश्चन मार्क। देखते हैं अगर हो सकता है तो 11 का डबल 2 कम, 20 का डबल 2 कम, 38 का डबल 2 कम, 74 का डबल 148 माइनस 2 146। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। ये भी तरीका हो गया अपने आप में, ये भी सही है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है बेटा, 2-3 क्वेश्चन ही रह गए और हमारा जो वादा है वो पूरा होने वाला है अभी थोड़ा सा। 24, 28, 19, 35 और 10। देखिए यहाँ कितने का गैप है? +4 का, -9 का, +16 का, -25 का। यानी कि एक बार प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये है +2 का स्क्वायर, माइनस को इग्नोर करेंगे, माइनस बाहर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ये +4 का स्क्वायर, ये बाहर माइनस लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 2, 3, 4, 5। आगे 6 प्लस आएगा या माइनस? ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है। तो +6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 36। तो 10 + 36 कितना हो जाएगा हमारे पास? 46, जो कि हमारा आंसर है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है 12, 19, 35, 59, 90, क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप +7, इसमें 16, इसमें 24, इसमें 31। गैप ऑफ गैप में चले जाते हैं 9, 8, 7, +9, +9, +8, +7। आगे +6, 31 + 6, 37, 90 + 37, 127 आपके सामने है, देख सकते हैं। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। और भी तरीका कोई लगाना चाहे तो लग सकता है। 1 टाइम करके 7 ऐड, 2 टाइम करके 3 ऐड, कुछ बात नहीं बन रही है। तो आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर 41, 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 7, 49, 343 क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 का 7 टाइम 7, 7 का 7 टाइम 49, 49 का 7 टाइम 343, 343 का 7 टाइम, यानी कि इंटू 7, 7 इंटू 7, 49 इंटू 7 इंटू 7, 2, 28, 2, 3, 24, 2401, 2401 आ रहा है। इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यस बेटा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सो समझ आ गया है। और भी किसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को। 1, 7, 49, 343 स्क्वायर क्यूब। ऑफिसर बनने के लिए, जिसने बैंक ऑफिसर बनना है और कोई ऑफिसर बनना है जिसमें मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा आता है, उनको मैथ का सिर्फ और रीजनिंग का एक ही फंडा है, स्क्वायर क्यूब और टेबल याद कर लिए। प्रैक्टिस करो। विराट कोहली ऐसे नहीं बना। कल मैंने एक वीडियो देखा, 37 ईयर की एज के अंदर, 37 ईयर एज हो गई कोहली की, फिर भी वो क्या कर रहा है? 4 बजे उठ के जिम जा रहा है, 5 बजे उठ के जिम जा रहा है। क्यों भाई? अगर वो आज क्रिकेट छोड़ दे तो उसकी पता नहीं कितनी पुश्तें खाएंगी। सचिन तेंदुलकर, मतलब किसी को भी देख सकते हो आप।
तो आपको ये बात समझनी है, एक बार उन्होंने मेहनत की, पैसा बहुत है उनके पास, समझिए बात को। उसी तरह है, आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको पहुंचना है वहां तक तो ठीक है। वो स्टूडेंट कभी भी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगा जो बीच बीच में पढ़ता रहता है, नहीं पढ़ता है, पेपर दे के आता है, नहीं पढ़ रहा है, चैटिंग कर रहा है, फोन पे लगा हुआ है 2-3 बजे तक घर पे, मतलब वो नहीं बन सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि ये थोड़ी ना कि सब्जी मंडी गए, मार्केट से सब्जी लेके आनी है, डोर पीढ़ी टेस्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं मैं हरियाणा का हूँ, और जी फॉर्म भर दिया था जी, इसी बहाने सोचा चंडीगढ़ घूम आएंगे, ठीक है, चंडीगढ़ घूम आएंगे, क्या पता तुक्का लग जाए। भाई तुम ही बच्चे हो गए तुक्के मारने के लिए कि ना तुम्हारे को मैथ का पता, मैथ का सिलेबस क्या है, ना तुम्हारे को ट्रिक पता, ना तुम्हारे को रीजनिंग का एबीसीडी आता, ना तुम्हारी जीके स्ट्रॉन्ग, ना तुम्हारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। तुक्के ऐसे लगने हो तो जो पागल कुत्तों की तरह लगे हुए पढ़ने के लिए, ना जो दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, 3 बज रहे हैं, जो नहाना खाना पीना भी त्याग रखा है, जिन्होंने मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चे मेरी चीज को सुन रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो उनको ये पता होगा कि मेहनत करके हम बन जाएंगे। वो कहाँ थे, वो शुरू में कहाँ थे, अब वो कहाँ पहुंच गए। तो मेरे बच्चों जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत जारी रखें, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। डरे नहीं, घबराए नहीं, पेरेंट्स को कहें थोड़ा सब्र रखें, कुछ ना कुछ हासिल तो मैं अपनी जिंदगी में जरूर कर लूंगा या कर लूंगी, ये बात उनको बताना। क्योंकि आगे नहीं तो टीचिंग लाइन के अंदर चले जाओगे तो भी आपको एक पैसा कमा के देगा ये नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है बेटा। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज है, तभी मैं कुछ ना कुछ अपना पेट भर रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये 7 की पावर 1 है, ये 7 की पावर 2 है, ये 7 की पावर 3 है। तो ये 7 की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो ये हो गया 1। आगे क्या हो जाएगा, 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 क्या होता है मेरा बन्ना, 2401, जो कि हमारा डी ऑप्शन आ चुका है। आपका आज का लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट नंबर सीरीज है, नेक्स्ट नंबर भी बोलते हैं इसको, उसका लेक्चर नंबर 7 समाप्त हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई हो, इसको करना है। और भी बहुत सारे मतलब मैं अपने YouTube चैनल भाइयों को के बारे में, देखो पता क्या होता है, गलत भी हो जाता है कई बार कि एक का नाम लिया तो 4 का नहीं लिया गया, तो वो मेरे ऊपर कटाक्ष न करने लग जाए। बहुत अच्छे चैनल हैं जो बहुत अच्छी स्टडी कराते हैं, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, जो बहुत पुराने टाइम से चल रहे हैं। कई होगा तो मैं कायल भी हूँ, मेरी छोटी एज के हैं मेरे से, बट उनसे भी मैंने कुछ सीखा, सही बताऊं तो झूठ नहीं बोलूंगा कुछ भी। मतलब मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र तो नहीं हूँ, पर मैं सच्चाई की तरफ जाता हूँ। उनसे भी सीखा मैंने, जिनकी एज 25 या 30 एक साल ही मुश्किल से है, मेरी एज से वो 10, 12, 15 साल छोटे हैं, बट ये चीज भी हो सकती है इतना साल पढ़ाने के बाद भी। तो नॉलेज बटोरो, कहीं से भी यूट्यूब चैनल से आपको कुछ मिले तो वहां से नॉलेज बटोरो, अच्छी चीज लिखो, नोट डाउन करो, फॉर्मूलाज वगैरह बनाओ। कामयाब होना तय है आपका, ये पत्थर पे लकीर मार के बोल सकता हूं कि कामयाब जो मेहनत करेगा वो कामयाब 101% होगा। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय श्री राम बेटा। सभी को क्या कहते हैं उसको शुभकामनाएं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जब नींद आ रही है तो जब तक नींद आ रही है तब तक, नहीं आ रही है तब तक पढ़ो, जब आने लग जाए तो सो जाओ। उसके साथ समझौता मत करो, नींद की बीमारी नहीं लग जानी चाहिए आपको। ओके बेटा, मिलते हैं।